आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड में आखिरकार वही हुआ जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मैंने आपको 40 रुपीज़ के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी और वापस खरीदारी के लिए जो लेवल बताया था वो 35 से 36 के बीच का था। तो बिल्कुल आज 35-80 तक का इसने लो बनाया और वहाँ से बिल्कुल बाउंस बैक हो गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर स्टॉक 35 के ऊपर बाउंस बैक नहीं देगा तो वो 30 तक जा सकता है, लेकिन स्टॉक ने मजबूती के साथ बाउंस बैक दे दिया। लोगों को खरीदारी का मौका भी मिला। आई होप आप लोगों ने भी खरीदारी वापस कर ली होगी। स्टॉक ने जबरदस्त आज बाउंस बैक दिया है, जबकि एक तरफ बाजार में बड़ी गिरावट हुई है, करीब 1% सेंसेक्स गिरा है। उसके बावजूद भी ट्राइडेंट लिमिटेड पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को जहां खरीदारी का मौका था उन लोगों ने खरीदारी कर ली है। अब आगे क्या संभावना बन रही है? जो लोग बच गए, क्या उनको फिर से मौका मिलेगा निचले लेवल पे खरीदारी का, या फिर स्टॉक अब तेजी से आगे बढ़ जाएगा? क्योंकि करीब ये स्टॉक अपने ऊपर के लेवल से 7 से 8 रुपये तक करेक्शन में आ चुका है। अब आगे क्या संभावना बन रही है? एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ गई है ट्राइडेंट लिमिटेड से। उस न्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे और इसके माध्यम से पता चलेगा कि ट्राइडेंट लिमिटेड का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है और जिस तरह से संभावना बन रही है इसकी प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको लगातार बोला है, जिसने भी मेरी बात मानी है उसको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिला है, क्योंकि मैंने 6 रुपये के आसपास खरीदारी करवाई थी। स्टॉक बहुत ऊपर तक आ चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला है। अभी इसकी उड़ान बाकी है और इसके पीछे वजह है कंपनी का विजन। कंपनी अपने कारोबार को लगातार बढ़ा रही है, एक के एक बाद डिसीजन लिए जा रहे हैं और इसी वजह से कह रहा हूँ कि ये ट्राइडेंट लिमिटेड आने वाले समय का एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है, आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। तो उन सारी संभावनाओं को इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे और जानेंगे क्या अपॉर्चुनिटी नई मिल सकती है ट्राइडेंट लिमिटेड को। उन न्यूज़ के बीच में आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक वाकई में प्योर गोल्ड है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम कल के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 37.65 पर, हाई बनाई 39 की, लो है 35.80 का और एंड में 38.05 पर करीब 1.06% डाउन पर अप पर इसने क्लोजिंग दी है। एक तरफ बाजार में भयंकर गिरावट थी, करीब 600-700 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स के अंदर थी। उसके बावजूद भी ट्राइडेंट लिमिटेड ने शानदार को पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। लेकिन आज वो दिन था फ्रेंड्स, लेकिन कल लोगों को फिर से मौका मिल गया था निचले लेवल से खरीदारी का और बाउंस बैक आने के पीछे वजह यही है कि निचले लेवल से लोगों ने खरीदारी अपनी कर ली है और स्टॉक में ज़बरदस्त बाइंग शुरू हो चुकी है। फिर से स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहा है और करीब 35 से 36 के आसपास मैंने आपको खरीदारी की सलाह दी थी, तो वो लेवल आपको कल देखने को मिल गया था। एक बार इसके वॉल्यूम को देख लेते हैं। BSE में 24,51,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 10,40,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 42.43% है। NSE की बात कर लेते हैं। 3,12,52,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,19,95,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 38.38% है। तो दोनों एक्सचेंज में शानदार कामकाज हुआ। वॉल्यूम को देख लेते हैं। पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ और परसों इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, कल भी इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो एक जैसे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है, इसका मतलब स्टॉक बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुका है। 7.10 इसका 52 वीक का लो है, 43.35 इसका 52 वीक का हाई है। तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा करेक्शन ऑलरेडी दे दिया है, यानी 43 से स्टॉक 36 से भी नीचे आया था। लोगों को अच्छा खासा खरीदारी का इसमें मौका मिल चुका है। और फ्रेंड्स, एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से चाइना में अब माहौल बिगड़ चुका है, वहाँ पे कोल क्राइसिस तो चली रही है, बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके साथ में उनका टेंशन चलने लगा है और इस वजह से बहुत सारी जो कंट्रीज है अब चाइना से अपने कारोबार को समेटना शुरू कर चुके। वैसे ये बहुत पहले से शुरू हो चुका था, परंतु अब कोल क्राइसिस ने तो चाइना की पूरी कमर तोड़ दी है। तो वहाँ पे अब टेक्सटाइल उद्योग पूरा समेटने की तैयारी हो चुकी है। जितने भी अब विदेशी कंपनियाँ वो अब अल्टरनेटिव तलाशने लगी है और उनके लिए सबसे बेस्ट है इंडिया। तो चाइना के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी है जहाँ पे उनको वो सारी फैसिलिटीज़ मिल सकती है और इस वजह से अब बहुत ज़्यादा मौके आ चुके हैं टेक्सटाइल बिजनेस के लिए इंडिया में। तो फ्रेंड, जो रिपोर्ट निकल कर आई है बहुत ही शानदार है। रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले समय में यानी 2026 तक जो इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो 81% तक बढ़ सकता है और उसके साथ में यानी करीब $65 बिलियन का बिजनेस हो सकता है 2026 तक, जो फिलहाल 2019 के हिसाब से $36 बिलियन का है। तो बहुत ही ज़बरदस्त जंप आ सकता है इस टेक्सटाइल बिजनेस में, एक्सपोर्ट के बिजनेस में।
और फ्रेंड्स इसका सीधा फ़ायदा मिलेगा ट्राइडेंट लिमिटेड को। क्यों? क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड ऑलरेडी एक्सपोर्ट का बिजनेस पहले से कर रही है, उसके पैर जमे हुए हैं यूएस में और यूरोप कंट्री में, उनका बहुत अच्छा कारोबार है। और जैसे ही ये कंपनियां अब वहाँ से शिफ्ट होगी, कारोबार इंडिया की तरफ करेगी, तो वो पुरानी कंपनियों को तलाशेगी और ऐसे समय में सीधा फायदा इसको ट्राइडेंट लिमिटेड को मिलने वाला है। तो जो चाइना की जो कमर टूट रही है उसका फ़ायदा इन कंपनियों को मिलने वाला है। और इसके लिए जो ऑप्शन है उसमें इंडियन कंपनियों में जो वहाँ से पहले से ऑलरेडी उनके साथ कारोबार करिए, ऐसी कंपनियों को मौका पहले मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये समझ लो कि ट्राइडेंट लिमिटेड को पता चल चुका है कि उनका एक्सपोर्ट का बिजनेस बढ़ने वाला है, इसीलिए उन्होंने अब नई अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। जहाँ पे गुजरात की कंपनी आपको पता ही है कि सिंटेक्स इंडस्ट्रीज अब एनसीएलटी के तहत बिकने जा रही है, वो नीलाम होने वाली है। तो वहाँ पे अब ट्राइडेंट लिमिटेड अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। ऑलरेडी उनका पंजाब के बाद में उन्होंने एमपी बुधनी में अपना कारोबार शुरू कर दिया, अब वो गुजरात की तरफ कदम आगे बढ़ाने शुरू कर चुके, यानी उनको मौका लगेगा तो ये कंपनी जरूर अपने नाम पे करेंगे, क्योंकि राजेंद्र गुप्ता ने ठान लिया है कि हिंदुस्तान की एक बड़ी कंपनी बनाना है ट्राइडेंट को और हिंदुस्तान के हर घर में पहुंचना है। और इसीलिए उन्होंने mytrident.com शुरू कर दिया है। अब उनका कारोबार ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी बिकना शुरू हो चुका है, तो उसकी वजह से उनके प्रोडक्ट की अब डिमांड भी बढ़ेगी और एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो लगातार बढ़ रहा है। और इसीलिए उन्होंने पिछले दिनों स्प्लेंडर्स और रूटर्स की संख्या में बढ़ोतरी कर दी है और उनके टेक्सटाइल प्रोडक्शन अब लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय में एक्सपोर्ट के लिए उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है और ये जो है पूरा फ़ायदा उठाने की तैयारी में। और इसी तरफ से जो फ्रेंड्स साउथर्न गुजरात चैम्बर्स के कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज प्रेसिडेंट आशीष गुजराती की तरफ से भी कहा गया है कि जो चाइना में क्राइसिस चल रही है वहाँ से जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी अब इंडियन टेक्सटाइल के लिए हो सकता है, तो उन्होंने भी कहा है कि ये जो बिजनेस है वो इंडिया में आ सकता है। यानी उनका कहने का मतलब सूरत के व्यापारियों के लिए उन्होंने संबोधन किया था कि ये मौका है आपके लिए, इसको लपक ले। तो फ्रेंड्स इससे एक बात समझ में आ रही है कि ये ऐसा अब मौका आ चुका है कि टेक्सटाइल बिजनेस के लिए इस समय गोल्डन पीरियड है, जहाँ से चाइना से सारा कारोबार इंडिया में अब शिफ्ट हो सकता है। तो पूरा फायदा इसका ट्राइडेंट भी उठाएगी और इसकी वजह से ट्राइडेंट के बिजनेस में हमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ट्राइडेंट का बिजनेस बढ़ सकता है। और दूसरी तरफ इन्होंने अपने शोरूम की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है, तो रिटेल बिजनेस में इनका बढ़ेगा अब। और सबसे अच्छी बात है कि इनके पास जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही हाई क्वालिटी के और इसकी वजह से मांग इनकी यूरोप और एशिया के बाज़ार में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और यूएस बाज़ार में भी उनकी बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड है। और इस वजह से अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट की जो आई है टेक्सटाइल बिजनेस के लिए, उसका फ़ायदा ट्राइडेंट को मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। और फ्रेंड्स इस मौके को आप न छोड़ें, इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म के लिए रखें स्टॉक को। ये आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, ऐसी इसमें वो है काबिलियत। एक बार फ्रेंड्स हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 36.93 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, सेकंड सपोर्ट 36.22 का है और थर्ड सपोर्ट 35.03 का है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अभी भी इसका जो तीसरा सपोर्ट भी 35 के ऊपर आ रहा है, मतलब यहाँ पे अब बड़ी गिरावट की फिलहाल संभावना अभी भी नहीं दिख रही है, क्योंकि अच्छी खासी वैल्यूबल बाइंग हो रही है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो है 38.83 पर फर्स्ट टारगेट है, उसको ब्रेक कर लिया तो फिर स्टॉक 40.02 तक जा सकता है और उससे आगे फिर 40.73 तक जा सकता है। तो फिलहाल स्टॉक आपको फ्रेंड्स 36 से 40 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है काफ़ी समय तक, क्योंकि अच्छी खासी तेज़ी बन चुकी है। अब ये स्टॉक आपको इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे निचले भाव में मौका मिले आप खरीदारी करते रहे और स्टॉक ये बहुत अच्छा है। और फ्रेंड्स और जिसने भी ऊपर के लेवल में जो प्रॉफिट बुकिंग की है तो वो इस समय वापस अपनी खरीदारी शुरू कर सकता है। वो चाहे तो आधे शेयर अभी खरीदे, थोड़ा सा और वेट कर लें, क्योंकि बाजार में करेक्शन की भी संभावना बन रही है। अगर बड़ा करेक्शन आ गया तो सारे शेयर नीचे आएंगे, उस समय ट्राइडेंट की भी प्राइस गिर सकती है। तो फिर निचले लेवल से आप खरीदारी करके अपना एवरेज भी कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।